वासचंद श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत में गन्ना उत्पादन और प्रादेशिक वितरण। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि गन्ने की खेती के लिए कौन कौन सी भौगोलिक आवश्यकताएं होती हैं और इसके साथ साथ भारत में इसका उत्पादन कितना है, स्वतंत्रता के समय कितना था और स्वतंत्रता बाद अब तक कितना है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है भारत में गन्ने की फसल का वितरण। अगर हम देखें तो भारत का लगभग 60% गन्ना उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में पैदा होता है, परंतु अधिक उत्पादकता वाले प्रदेश 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित हैं। इसके प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। इन राज्यों के अलावा कुछ जो गन्ना है वो तेलंगाना, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और गोवा में भी उगाया जाता है। अगर हम कहें कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में गन्ने की खेती की जाती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि इसका जो राज्यवार वितरण है वो किस प्रकार से है। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। यह देश के कुल गन्ना क्षेत्र का 30% और उत्पादन का लगभग 46% गन्ना यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो गन्ना उत्पादन के हैं वो 3 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है तराई क्षेत्र, दूसरा है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र और तीसरा है मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश। तराई क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर, खीरी, देवरिया, लखीमपुर, गोंडा, फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, बलिया और गोरखपुर जिले आते हैं। इसी तरह से जो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है उसके अंतर्गत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़ और मुरादाबाद जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। जो मेरठ का गन्ना क्षेत्र है या हम कह सकते हैं जो मेरठ क्षेत्र का गन्ना है वो अधिक मोटा और अधिक रस वाला और उत्तम किस्म का होता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें जीवांश, चूना और आर्द्रता पाई जाती है। इसी प्रकार से जो मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली ये जिले गन्ना उत्पादन के लिए प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने से जो है मुख्यतः गुड़ और चीनी तैयार की जाती है। अगर हम सन 2017-18 की बात करें तो यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो लगभग 72.7 टन रहा। दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है भारत में गन्ने का वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2017-18 में देश के कुल गन्ना क्षेत्र का 12.1% और उत्पादन का 20.5% गन्ना पैदा हुआ। नासिक के दक्षिण में गोदावरी की ऊपरी घाटी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अहमदनगर, नासिक, पुणे, सतारा, शोलापुर, रत्नागिरी और सांगली ये मुख्य गन्ना क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी उचित भौगोलिक दशाएं होने के कारण यहाँ का जो गन्ना है वो अधिक रस वाला और उत्तम कोटि का होता है। यहाँ पर जो है चीनी मिलें भी काफ़ी अधिक हैं। जो तीसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक। यहाँ भारत में जो 2017-18 की बात करें तो देश के कुल गन्ना क्षेत्र का 5%
और उत्पादन का 8.4% गन्ना पैदा हुआ। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब के बाद सबसे अधिक जो है प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन करता है। कर्नाटक में शिमोगा, रायचूर, मांड्या, कोलार, बेल्लारी और बेलगांव ये मुख्य उत्पादक जिले हैं। कावेरी और तुंगभद्रा नदी घाटियों में उत्तम किस्म का गन्ना पैदा किया जाता है। फिर है तमिलनाडु। भारत में गन्ना उत्पादन का ये चौथा प्रमुख राज्य है। 2017-18 में यहाँ देश का कुल गन्ना क्षेत्र का 4.2% और उत्पादन का 4.7% गन्ना पैदा किया गया। यहाँ का जो गन्ना है वो एक्चुअली क्या है, यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत उपयुक्त है, इसलिए पूरे देश में प्रति हेक्टेयर उपज भी यहाँ सर्वाधिक है। यहाँ पर 2017-18 में 90 टन प्रति हेक्टेयर उपज हुई। यहाँ पर कोयम्बटूर में एक गन्ना अनुसंधान संस्थान भी है जो गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करता है, उनका प्रसार करता है। कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, रामनाथापुरम, दक्षिणी और उत्तरी अर्काट और मदुरई ये प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं। अब है इसके बाद अगर हम लें तो 5वें स्थान पर आता है बिहार। बिहार में जो है वो 4.6% गन्ना उत्पादन किया और बिहार के जो तराई क्षेत्र है जहाँ पहले नील की खेती की जाती थी अब वहाँ गन्ने की खेती की जाती है। मुख्यतः अगर देखें तो दरभंगा, चंपारण, सारण, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया, पटना और भागलपुर ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज है या उत्पादकता हम कहें तो 2017-18 में 67.9 टन रही। इसके बाद जो छठा स्थान आता है गन्ना उत्पादन में वो है गुजरात का। गुजरात ने 2017-18 में भारत का लगभग 3.5% गन्ना पैदा किया, जो कि भारत के लगभग 2.5% गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ और बनासकांठा ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वो 66.5 टन रही। फिर 7वें स्थान पर है हरियाणा। हरियाणा में अगर देखा जाए तो ये है 2.5% भारत के कुल गन्ना उत्पादन का 2.5% गन्ना उत्पन्न कर और 1.5% क्षेत्र में इसने गन्ना उत्पादन किया। और यहाँ पर मुख्यतः सिंचाई की उचित सुविधा होने के कारण लगभग 2 दशकों से यह भारत का अग्रगण्य जो गन्ना उत्पादक राज्य बन गया। सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, अंबाला, फरीदाबाद, यमुनानगर, हिसार, जींद, गुड़गांव यहाँ के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं। अब जो 8वां स्थान है वो है आंध्र प्रदेश का। जो आंध्र प्रदेश है भारत का लगभग 2.2% गन्ना उत्पादित किया। 2017-18 में यहाँ देश के कुल गन्ना क्षेत्र का 1.3% गन्ना क्षेत्र था। यहाँ गन्ने की खेती मुख्यतः गोदावरी और कृष्णा नदी के उपजाऊ डेल्टाओं पर की जाती है। पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, त्रिचूर, श्रीकाकुलम, कृष्णा और गंटूर मुख्य उत्पादक जिले हैं। इसके बाद जो है वो आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, उज्जैन प्रमुख उत्पादक जिले हैं। मध्य प्रदेश का जो अधिकतर गन्ना है वो गुड़ बनाने के काम में आता है। मध्य प्रदेश में जो उत्पादकता है वो बहुत कम है, वो लगभग 55.4 टन प्रति हेक्टेयर रही 2017-18 में। फिर है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के नादिया, वीरभूम, वर्धमान, हुगली,
मुर्शिदाबाद और 24 परगना जिलों की नदी घाटियों में थोड़ा बहुत गन्ना उगाया जाता है। जो पश्चिमी बंगाल में गन्ना है वो घटिया किस्म का होता है। असम में भी यहाँ ब्रह्मपुत्र की घाटी में कोकराझार, गोलपाड़ा, बारपेटा आदि जिलों में गन्ने की खेती की जाती है। इसी प्रकार से राजस्थान में उदयपुर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर में गन्ने की खेती की जाती है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो बूंदी ज़िले में होता है। इनके अलावा जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी गन्ने, जैसे उड़ीसा में कोरापुट, पुरी, गंजम, कटक और संबलपुर ज़िले जो हैं वहाँ पर गन्ना पैदा किया जाता है। इसी प्रकार से थोड़ा बहुत गन्ना केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, पांडिचेरी और मणिपुर में भी पैदा किया जाता है। अगर हम देखें तो ये जो सभी राज्य हैं ये कुल मिलाकर बहुत कम भारत का गन्ना उत्पादन करते हैं। अब देखते हैं हम गन्ने की खेती के लिए व्यापार जो है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गन्ना है वो भारी और जल्दी खराब होने वाली वस्तु है, इसलिए जो इसका इस्तेमाल स्थानीय तौर पर ही कर लिया जाता है, क्योंकि जो परिवहन में बहुत अधिक खर्च आता है। दूसरा, जैसे ही आप ज़्यादा दूरी पर भेजते हैं तो इसका जो रस की मात्रा है वो कम हो जाती है सूखने के कारण। तो भारत में जितना भी गन्ना पैदा होता है उसका लगभग 1/3 भाग चीनी बनाने में और लगभग आधा हिस्सा गुड़ बनाने में, और जो शेष बच गया वो चूसने और बीज के रूप में काम लिया जाता है। और यही कारण है कि जो सीधा सीधा गन्ने का व्यापार नहीं किया जा सकता। थोड़ा बहुत जो निर्यात है वो इसका चीनी के रूप में भारत करता है। अगर हम भविष्य की बात करें तो भारत में गन्ने की खेती का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि दिनों दिन इसकी खेती का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उत्तम बीज, उत्तम खाद और कृषि के आधुनिक यंत्र और तकनीक जुटाने के लिए कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान है। इसी प्रकार से उत्तरी भारत में कानपुर में भारतीय चीनी तकनीक संस्थान है। इसके अलावा केंद्रीय गन्ना समिति, गन्ना विकास विभाग और गन्ना सहकारी संघ, ये सभी गन्ना उत्पादन बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। भारतीय गन्ने को अनेक रोगों से, जैसे कि लाल धब्बा, रेड रॉट जिसको हम कहते हैं, बचाने के क्षेत्र में भी बहुत अनुसंधान किए जा रहे हैं। और इन्हीं के प्रयासों द्वारा भारत में न केवल गन्ने की कृषि के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि हुई है, बल्कि प्रति हेक्टेयर उपज भी पिछले अगर 67 वर्षों में देखें तो लगभग 2.2 गुना हो गई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आगामी दशकों में भारत चीनी का एक सशक्त निर्यातक देश बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में गन्ना उत्पादन की कौन कौन सी समस्याएं हैं। जैसा कि हमने देखा कि गन्ना उत्पादन की अनेक समस्याएं हैं, जिनमें जो प्रमुख समस्याएं हैं वो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में बहुत कम है। अर्थात दूसरे देशों में अगर देखें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत के मुकाबले दुगना तिगुना है। तो हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि जो भारत में उच्च तकनीक का या आधुनिक यंत्रों का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है गन्ने की कृषि में। तो हम कह सकते हैं कि पुरानी और पिछड़ी कृषि पद्धति अपनाने के कारण यहाँ पर जो गन्ना का उत्पादन है वो अपेक्षाकृत कम होता है। तीसरी जो मुख्य समस्याएं हैं वो है कि भारत में खेत का जो आकार है, जोत का जो आकार है वो छोटा है, और इसी कारण से जोत का आकार छोटा होने के कारण हमारे जो किसान हैं वो आधुनिक यंत्र और तकनीक
जुटाने में सफल नहीं हो पाते। फिर है यहाँ पर जो गन्ने की कृषि में हरी और जैविक खाद का बहुत कम प्रयोग किया जाता है, जबकि अगर हम देखें तो जो भारत में उत्तरी भारत की कुछ जगहों को छोड़कर जो मिट्टी है उसमें चूने का अंश कम पाया जाता है। तो इसलिए हरी और जैविक खादों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। फिर जो एक और जो मुख्य समस्या है वो ये है कि उत्तरी भारत में गन्ना प्रतिकूल जलवायविक दशाओं के अंतर्गत बोया जाता है। यही कारण है कि जो उत्तरी भारत में जो गन्ना है वो उसकी न केवल उत्पादन कम होता है, उत्पादकता कम है, बल्कि गन्ने में जो रस की मात्रा है वो भी बहुत कम है। इसलिए हमें चाहिए कि जो दक्षिणी क्षेत्र हैं जहाँ पर कि गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में गन्ना उपजाकर अधिक मोटा, अधिक रस वाला और बेहतरीन गन्ना उत्पादित किया जाना चाहिए, ताकि हमारे जो भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़े। धन्यवाद।